हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज के देखते हैं 10 तारीख महत्वपूर्ण करंट अफेयर 10 अगस्त 2021 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एसएससी जीडी और रेलवे के एग्ज़ाम को अब की बार नास्तनाबूज करके छोड़ेगा। आइए इसके आज कुछ दैनिक समसामयिक के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। अमेरिका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की दी मंजूरी। भारत और रूस के नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का आयोजन। आरबीआई ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द। देश में पहली बार गुजरात में छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। म्यांमार के सैन्य तनाशा बने हुआ के प्रधानमंत्री। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएम कनाडे महाराष्ट्र के लोक नियुक्त बने। संयुक्त राज्य महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच की स्थापना। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के समग्र शिक्षा योजना 2 की दी मंजूरी। 8 अगस्त को आज भारत छोड़ो आंदोलन के 79वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 8 तारीख को मनाई गई। लद्दाख ने इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को किया खत्म। भारत और यूए के बीच हुआ जायद तलवार नौसेना अभ्यास का आयोजन। चलिए दोस्तों, आज का कुछ मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। विवेकानंद का स्टेटमेंट पे। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है, तो स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो इससे ये निकलता है कि हम लोग अपनी उम्मीद पे, जैसे हम लोग कहते हैं हमको जॉब लेना है, ये करना है, वो करना है, और इसी उम्मीद से जब हम रास्ता भटक जाते हैं और दूसरे का नाम मान के इस लाइन को छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो यही हो गया। आपको सबसे बुरा जवाब इसका यही हुआ। चलिए आज के कुछ करंट अफेयर जो है उसको डिटेल्स के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला योजना 2 की प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे और उज्ज्वला 2 के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री में मिलेगा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है और इस योजना का पहला संस्करण 2016 उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पहला जो है ये उत्तर प्रदेश से 2016 में लॉन्च किया गया था और दूसरा भी 2021 में 10 अगस्त 2021 को यानी कि आज के दिन महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की गई। पिछले में है कि केवल कनेक्शन फ्री दिया जाता था। इसमें आपको है कि उज्ज्वला योजना 2 के तहत है कि लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। भरा हुआ सिलेंडर और स्टोव इसके तहत फ्री दिया जाएगा। भरा हुआ सिलेंडर और स्टोव इसके तहत फ्री दिया जाएगा। पहले ये सब नहीं दिया जाता था। कहाँ से स्टार्ट होगा? महोबा जिले से शुरू होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। ताइवान और चीन के बीच झगड़ा चल रहा है। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी गई है। अमेरिका विदेश विभाग ने ताइवान को $750 के हथियार समझौते की मंजूरी दे दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार के ताइवान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अमेरिका ने यह फैसला ऐसा समय किया जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत प्रशांत और कोरोना मामले सहित विभिन्न मुद्दों के कारण अमेरिका और चीन के बीच संबंध हाल के समय में बिगड़े हुए हैं। भारत ने किसको दिया हथियार सप्लाई करने की मंजूरी? ताइवान को। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारत और रूस नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का किया गया था आयोजन। भारत और नौसेना के बीच 28-29 जुलाई तक समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया था। यह इंदिरा नेवी का 12वां संस्करण था
और इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और रक्षा सहयोग के बीच किया गया। अब इंदिरा नेवी किसके बीच किया गया? भारत और रूस के बीच। किसका है? नौसेना का अभ्यास है। इंदिरा नेवी भारत और रूस के बीच किया गया, ये नौसेना का अभ्यास है। और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। आरबीआई मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक गोवा स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक की वित्तीय स्थिति और वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हो रहा था, इसी कारण इसको क्या रद्द कर दिया। तो आरबीआई ने मडगांव, कौन बैंक का लाइसेंस रद्द किया? मडगांव का लाइसेंस रद्द किया। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार गुजरात में छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू होगा। क्वेश्चन बनेगा इससे कि देश में पहली बार कहाँ पे छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का उद्घाटन शुरू हुआ? तो देश में पहली बार गुजरात में छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का उद्घाटन शुरू होगा। इसके लिए राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने निजी कंपनी एरोफेयर इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने अमरेली एयर स्ट्रिप के पास एक निर्माण इकाई शुरू करने के काम शुरू कर दिया गया है। इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार छोटे विमान एवं हेलीकॉप्टर उत्पादन का शुरू कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर आप लोग गुजरात मारिएगा। किस कंपनी इसको बनाएगी? कंपनी एरोफेयर इंक ने इस कंपनी बनाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा, किस विभाग द्वारा जारी की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्री विभाग द्वारा जारी किया गया। और ये एरोफेयर इंक के साथ समझौता किया गया। और ये किस जगह बनेगी? अमरेली एयर स्ट्रिप के पास। किस जगह बनेगी? अमरेली एयर स्ट्रिप के पास। क्वेश्चन इससे बनेगा छोटे विमान के जो उत्पादन कहाँ पे स्टार्ट किया? गुजरात में। कहाँ पे? अमरेली एयर स्ट्रिप के पास। किस कंपनी के साथ समझौता हुआ? एरोफेयर इंक के साथ। और किस मंत्रालय द्वारा? नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के सैन्य तानाशाह अनी अंग हलिंग खुद को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। म्यांमार के सैन्य तानाशाह मिन अंग हलिंग ने खुद को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। म्यांमार के सेना ने फरवरी 2021 आंग सान सू की नेतृत्व वाली देश की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया था। और इतना ही नहीं, सेना ने सूकी को नज़रबंद भी कर दिया गया था। सूकी को नज़रबंद भी कर दिया है। म्यांमार के सैन्य तानाशाह मी आंग हलिंग ने, अभी पूछेगा कि कहाँ का मिन आंग हलिंग ने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया, तो वो आपका ऑप्शन हो जाए म्यांमार का। कौन है? सैन्य तानाशाह है। पूछ देगा मिन आंग हलिंग ने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया, या कौन है? सैन्य तानाशाह है। कहाँ का? म्यांमार का है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसको, इससे पहले लोग कौन थी? आंग सान सू कौन इसके पहले थी? म्यांमार का आंग सान सू। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया पूरा वीडियो को देखें और पूरा क्वेश्चन को देखें और रोज़ रिवाइज करें। ऐसे सप्ताह में तो पूरा एक सप्ताह का पूरा निचोड़ लेकर आता हूँ, उसके बाद मंथली निचोड़ होगा, तो सभी को अच्छे से देखें। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एम. कनाडे महाराष्ट्र के लोक नियुक्त किए गए। बम्बई हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एम. कनाडे को महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? बी.एम. कनाडे को। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर की गई। लगभग एक साल के लिए पूर्णकालिक लोकायुक्त नहीं था। पिछले लोकायुक्त न्यायमूर्ति M.L. तहिलानी के जगह पर से नियुक्त की गई। पूछ देगा महाराष्ट्र का लोकायुक्त किसे नियुक्त की गई है? बी.एम. कनाडे को। पहले ये क्या थी? न्यायमूर्ति थे बी.एम. कनाडे को। और इससे क्वेश्चन बनेगा महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच की स्थापना की प्रस्ताव को मंजूरी दी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच की स्थापना प्रस्ताव मंजूर है। इसका उद्देश्य है कि नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसी चुनौतियों को कम करना। 193 सदस्यीय महासभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। अगर पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अस्थायी मंच की मंजूरी कहाँ पे दी है? अफ्रीका मूल के निवासी को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना, कौन योजना है? समग्र शिक्षा योजना 2 को मंजूरी दी गई है 25-26 तक के लिए। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष 25-26 तक रखने की मंजूरी दे दी गई। इसे समग्र शिक्षा योजना 2 से जाना जाएगा। सम शिक्षा योजना 1 की शुरुआत 2008 में लॉन्च किया गया था और इसे शिक्षा हेतु सतत विकास लक्ष्य के तहत घोषित किया गया। समग्र शिक्षा अभियान 2 की शुरुआत कब हुई? अभी लॉन्च की गई है 2025-26 तक यही चलेगा। और 18 से चल रहा था समग्र शिक्षा योजना 1। समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? 2018 से। और उसका अगर समग्र शिक्षा 2 पूछेगा तो अभी आज हुआ है 2020 में हुआ, 2021 में हुआ समग्र शिक्षा योजना और 2025-26 तक चलेगी। और पहला समग्र शिक्षा योजना कब हुआ था? 1 हुआ था। समग्र शिक्षा योजना 1 जो है 2018 में लॉन्च किया गया और 2 है आपको 2020 में लॉन्च किया गया 2025-26। अब पूछेगा कि वर्तमान में कौन शिक्षा योजना चल रही है? 2 कब तक चलेगी? 25 से 26 तक, 2025-26 तक चलेगी। पहला कब लॉन्च हुआ? 2018 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ आज मनाई होती, 8 अगस्त को मनाई गई थी। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन के अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। आज से 79 साल पहले 1942 में आज ही के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, किसने की? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बड़ी आंदोलन माना जाता है। इसे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की 79वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह इसी दिन 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बड़े आंदोलन माना जाता है। कहेगा क्वेश्चन पूछेगा कि किस चीज़ को अभी 79वां वर्षगांठ मनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का कब मनाया गया? 79वां वर्ष 2021 में। कब शुरू हुआ? 42 में, 1942 में शुरू हुआ था। और कहाँ, किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। और एक बड़े आंदोलन यानी स्वतंत्रता प्राप्ति का बड़े आंदोलन का किसके कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लद्दाख ने इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को खत्म किया। लद्दाख में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को खत्म किया गया। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संरक्षित क्षेत्र से इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया। लद्दाख में आने वाले लोग को यहाँ की यात्रा के लिए एक विशेष इनर लाइन परमिट लेना था। लद्दाख ने जिन हिस्सों को अब तक इनर लाइन परमिट बनाया था उसको हटा दिया। पूछेगा कि इनर लाइन परमिट कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से। भी से क्वेश्चन बनेगा इनर लाइन परमिट किससे संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है और कुछ इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। भारत और यूए के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 7 अगस्त को द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया तथा इस अभ्यास का आयोजन फारस की खाड़ी में अबू धाबी के तट पर किया गया था। और इस अभ्यास में INS कोची के साथ साथ 2 सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास में शामिल हुआ है। इसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और यूए के बीच कौन से अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास हुआ? जायद तलवार अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और यूए के बीच। जायद तलवार अभ्यास किससे संबंधित है? नौसेना से। और यूए के बारे में पूछेगा। यूए के कहाँ से शुरू हुआ? संयुक्त राज्य अमीरात से शुरू हुआ। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही था। आप लोग को ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।